सा एक अपने दिमाग में थॉट आता है कि या तो कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती है, लीनियर मोशन कर सकती है, अदरवाइज वो पैराबोलिक मोशन कर सकती है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं ना कि अपने वेलोसिटी, मान लो किसी पार्टिकल को मैंने ऐसे यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, ठीक है, तो और अदरवाइज मैंने इसको यू वेलोसिटी से नीचे फेंक दिया, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऊपर जब फेंका तो एक्सेलरेशन नीचे है, और जब मैंने पार्टिकल को नीचे फेंका और एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या मेन डिफरेंस क्या है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच जो एंगल है वो क्या हो रहा है, या तो 180 है या 0 डिग्री है। ठीक है, तो उससे हमें मेन चीज़ ये देखने को मिलती है कि जो भी मोशन ऐसी होती है ना जिसमें या तो एंगल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 0 डिग्री हो या पैरेलल हो, अदरवाइज एंटी पैरेलल, तो वो वाली मोशन सारी की सारी जो भी होती है ना वो 1 डायमेंशनल मोशन होती है। ठीक है, और जो 2 डायमेंशनल मोशन की हम बात करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि अपनी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एंगल हो सकता है, आप मान लो 55, 37, 50, वो भी जितने भी एंगल से आपने किसी पार्टिकल पर से प्रोजेक्टाइल करवाए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आप कल पे कोई क्रिकेट वगैरह खेलते हैं और आप बॉल को फेंकते हैं, तो वो जो पाथ फॉलो करती है ना वो अपना प्रोजेक्टाइल पाथ होता है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन, इसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है जिसको हमने नीचे फेंका है, फ्री फ्लोट करवाया है। ठीक है, हो गया और एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे की तरफ। अब मान लो किसी पार्टिकल को मैं वेलोसिटी u के नीचे फेंकूं, ठीक है, u वेलोसिटी से मैं उसको नीचे फेंकूं, और अब मेरा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की डायरेक्शन में होगा ऑलवेज। और अब मान लो कि मैंने नीचे से किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से क्या फेंका है, ऊपर फेंका है। ठीक है, अब मेरा एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की डायरेक्शन। तो यहाँ क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, और यहाँ क्या है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखो जो भी अपनी मोशन है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, और v वेलोसिटी से ऊपर या नीचे या फ्री फॉल हो रही है, तो वो सारी की सारी क्या हो गई, 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो देखो यहाँ मान लो कि आप यहाँ हो और आपने ऐसे कोई बॉल फेंक दिया, ठीक है, अब इसको कोई वेलोसिटी दे दी है, तो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। मान लो आप यहाँ पे एच साइड पे खड़े हो, ठीक है, और आपने यहाँ से कोई बॉल फेंकी है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गई आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई। ठीक है, मान लो आप कोई इंक्लाइन प्लेन में खड़े हो, ठीक है, ठीक है, और आपने यहाँ से कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो ये क्या हो गई, प्रोजेक्टाइल मोशन। अदरवाइज ये ले लो कि आपके पास में ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और आपने यहाँ से बॉल को नीचे फेंका है, तो ये भी क्या होगी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब देखो ये जितनी भी मोशन होती है, या आप यहाँ से मान लो किसी एच साइड से बॉल को ऊपर उछालते हो, बॉल को वापस आती है, तो ये क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम है, और ये आप मतलब यार पहले एक बार बनाओ और फिर मैं आपको चीज़ नोट करवाती हूँ। ठीक है, और जैसे कि यहाँ मेरे साथ साथ नोट कर लिया, जो भी डायग्राम वगैरह यहाँ जहाँ से मैं शुरू करूँ वहाँ से साथ साथ नोट करना शुरू किया, तो बाद में मैं आपको लिखवा दूँगी। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे
will be straight line, कोष्टक में लिख देना 1 डायमेंशनल, और पैराबोलिक 2 डायमेंशनल। ठीक है, अब आप उसमें एक पहला पॉइंट डालेंगे, मोशन is 1 dimensional under 3 conditions. Motion will be 1 dimensional in the following conditions. सबसे पहले आप बोलेंगे, और सबसे पहले आप नोट करेंगे, when initial velocity of a particle is free falling, initial velocity of the particle will be 0. Second point note करेंगे आप, initial velocity of the particle, initial velocity of the particle is in the direction of acceleration, constant acceleration, and the initial velocity of particle direction of constant acceleration. कोष्टक में लिखिएगा पैरेलल। और आप थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, when the initial velocity of the particle opposite to the constant acceleration or anti-parallel, just इसका opposite करके नोट करना, motion in opposite to the initial direction ठीक है। तो ये क्या हो गया, anti-parallel, और इसमें आप सेकंड वाले में नोट करेंगे, in all other cases when theta not equal to 0 180, in all other cases theta not equal to 0 degree or 180 degree, when initial velocity is at some angle with constant acceleration. Initial velocity is at some angle with constant acceleration. तो वो क्या हो गया, पैराबोलिक, their motion will be parabolic. That motion will be parabolic. अब हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में कंपोनेंट्स वगैरह, फिर हम डिराइव करेंगे टाइम ऑफ लाइन, फिर मैक्सिमम हाइट, और प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज हो गई, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, और हम इस पार्टिकल को यहाँ से रखें
पे क्या हो रहा है, एस एस बराबर टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये रेंज आ गई आर, यहाँ से यहाँ तक एस एस है आर, और ये cos थीटा टी, और ये क्या हो गया 0। ठीक है, ऐसे यहाँ देखेंगे y डायरेक्शन में। ठीक है, y डायरेक्शन में क्या हो गया, sin थीटा टी माइनस 1/2 टी स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट इस पॉइंट पर आने के बाद में मेरे पास में क्या है, ये वाला 0 हो गया, तो sin थीटा टी माइनस 1/2 टी स्क्वायर। तो यू sin थीटा को मैं इधर ले आऊँ, तो ये 1/2 टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, तो टी बराबर क्या हो गया, तो sin थीटा अपॉन में। ठीक है, ये अपने क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपके पास में क्या हो गई है, वेलोसिटी जाके 0। भाई मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपके पास में यहाँ क्या हो गई है, u अक्ष तो रहा है cos थीटा, और uy क्या हो गया है 0, मतलब फाइनल vy क्या हो गया है 0। तो अपने पास में एक टोटल फ्लो इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g s। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या मालूम, h। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर 2gs, तो h बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कोण में 2g। ठीक है, और थर्ड हम बात करते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज आर फाइंड आउट करनी है हमें। तो देखो कि हॉरिजॉन्टल रेंज अपने पास में किसमें है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो मोस्टली क्या समीकरण होता है इसका, s बराबर u टी प्लस 1/2 ax टी स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आता है कि रेंज क्या है r, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है r बराबर u cos थीटा t माइनस 1/2 ax क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखो रेंज क्या होगी, u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है अपना, जो यहाँ पे हमने मेजर किया था 2u sin थीटा कोण में g। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपने पास में रेंज क्या आ जाएगी, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा कोण में g, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो रेंज क्या आ गई, u स्क्वायर sin 2 थीटा कोण में g। ये फॉर्मूले हमने इसलिए निकाले हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे पास में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले ले सकते हैं। ठीक है, ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे उसके ऊपर कुछ
क्वेश्चंस भी करेंगे, रहेंगे टाइम